मैं हूं इमरान असगर, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। आज अडयाला जेल से बड़ी खबर, वो तमाम शिकायत और वजूहात आज सामने आ गई कि आखिर इमरान खान के मुकदमात में डिले क्यों किया जा रहा है। क्योंकि इमरान खान के जो लीडिंग कौंसल है बैरिस्टर सलमान सफदर, आज तवील अरसे के बाद अडयाला जेल में आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो तमाम सवालात खोल कर रख दिए कि आखिर बेसिकली हकीकत क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात हो या तोशाखाना 2 केस हो, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट के फैसले के बाद इन दोनों केसेस की जो स्पीड थी वो बहुत ही अहम थी। हर रोज़ नहीं तो 2 दिन के बाद एक मुकदमे की समाअत होती थी, लेकिन 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आने के बाद ही ये जो स्पीड है उसमें तब्दीली आना शुरू हुई। बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए। इवन के जो पार्टी रहनुमा है उन्होंने शकूक व शबात का इजहार किया कि फेयर ट्रायल नहीं हो रहा और इमरान खान के जो वकला हैं बड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन अब जो तारीखें हैं वो इतनी तवील कर दी गई हैं कि जो तैयारी करने वाले हैं वो भी परेशान हैं और जो डेट आनी है उसमें भी समाअत नहीं हो पाती। जैसा कि जो पिछली दोनों समाअतें हुई तोशाखाना 2 की और 9 मई GH हमला केस की, तो ये दोनों समाअतें जो है ऑलरेडी मुकर्रर थी अडयाला जेल में। लेकिन जैसी समाअत का दिन आता है तो वकला सफाई को बता दिया जाता है अदालती अमले की जानिब से कि अडयाला जेल जाने की ज़रूरत नहीं, ये तमाम समाअतें मुतलका अदालतों में होगी। अब जब अदालतों में जाते हैं तो इमरान खान के वकला को ये गुमान था और यकीन था कि जो अगली तारीख है वो कम होगी, कुछ ही दिनों के बाद होगी, लेकिन वो तारीख डाल दी गई रमज़ान के पहले अशरे के बाद, यानी कि 11 तारीख। अब एक मुकदमे की 11 तारीख और दूसरे की है 12 मार्च। इसके बाद भी जो लीडिंग कौंसल थी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि स्पीडी ट्रायल हो, लेकिन दूसरी जानिब से जो पार्टी रहनुमा थे वो भी कोशिशें कर रहे थे कि इसी समाअत के बहाने जो है हम मुलाकात कर सके इमरान खान से। बहुत सी चीज़ें जो क्लियर नहीं थी। आज बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था कि उनको उम्मीद है कि फौरी रमज़ान के बाद न सिर्फ इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिलेगा, बल्कि उनके तमाम केसेस और मुकदमात जो कि ज़्यादा पेंडिंग हैं उनमें एकदम से तेज़ी आएगी। वो तमाम तारीखें जो अभी बड़ी तवील चल रही हैं आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत जल्द होंगी। तो सलमान सफदर का मज़ीद क्या कहना था, उनका साउंड बाइट आपके सामने। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ना हमने ऐसा कभी किया कि कोई मुल्ज़िम दरख्वास्त डाले कि मेरे खिलाफ केस जल्दी चलाएं, ऐसा नहीं होता। ये खुद ब खुद आप देखेंगे, खुद ब खुद देखेंगे। मेरा ख्याल है रमज़ान के फ़ौरन बाद आप देखेंगे कि तमाम केसेस में दोबारा एक दफ़ा तेज़ी आएगी, और अगर तेज़ी नहीं आएगी तो फिर इमरान खान साहब की जो रिलीफ्स बनती हैं, जैसे अलकादिर है या जैसे 9 मई में कुछ केसेस में वो इस वक्त अभी तक गिरफ़्तार हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट की बात हो रही है। सो हर जगह अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशंस भी आएंगी और वो बार बार आएंगी, और हम जजेस से अपना हक भी मांगेंगे और वो उनको देना भी पड़ेगा, क्योंकि खान साहब के केसेस को आप ये कह के कि अपनी रूटीन या अपनी बारी पर वो सुने जाएंगे, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसमें बड़ा प्रेशर भी आएगा, स्पेशली जब आपने देखिए मुल्क का इम्प्रेशन ख़राब होता है जब आप कहते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस अपने बारी पर लगेंगे। तो जो पहले स्टेटिस्टिक्स आ चुके हैं हमारी जुडिशरी की परफॉर्मेंस के, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल रॉक बॉटम पे नाम चले जाएं। सो बेहतर है कि हाई टाइम है कि जितने केसेस जो पूरी दुनिया के नोटिस में हैं, एटलीस्ट उन केसेस में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आया जो बकाया केसेस जो बचे कुचे कुछ रह गए हैं, क्या उनमें भी कोई दम है। बैरिस्टर सलमान सफदर का ये भी कहना था क्योंकि अब हाई कोर्ट में जजेस की तादाद कम नहीं रही। उनका कहना था कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की जो अपील है वो सिर्फ उसमें बेल लेने नहीं जाएंगे इमरान खान और बुशा बीबी के लिए, बल्कि वो चाहेंगे कि इस ट्रायल को रीओपन किया जाए, इसकी समाअत स्पीडी की जाए, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतने जजेस की तादाद मौजूद है कि मुकदमात कम और जजेस ज़्यादा हैं। लिहाजा अगर इसको फौरी तौर पर लगाया जाए तो इमरान खान को अर्ली रिलीफ मिलेगा और 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस है उसमें जो सज़ा हुई उसमें इमरान खान और बुशा बीबी बाइज़्ज़त बरी होंगे। दूसरी जानिब उनका ये कहना था कि अगर स्पीडी ट्रायल नहीं होता और खिलाफ तवक्को वकला सफाई के दोबारा से ताख़ीर होती है तो तमाम वकला न सिर्फ जजी से बात करेंगे, मुख्तलिफ फोरम पर पटिशन दायर करेंगे आला अदलिया और इसी तरह दीगर फोरम्स के ऊपर इमरान खान और बुशा बीबी के केसेस के ऊपर बात की जाएगी, ताकि अदालतों को ये बावर कराया जाए कि इमरान खान के केसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनके ऊपर फौरी समाअत की जाए,
ताकि कंक्लूजन हो और इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल सके।